मैं दीगान साहब के पास चलता हूँ। सर, विनोद संगत जी ने बहुत, मैं कब से कह रहा था कि शायद कर्मचारी यही सुनना चाहते थे और आज अधिकारी को भी ये सुनाने की बड़ी जरूरत थी। राजकुमार दीगान जी, डीसी साहब सुन रहे हैं इस वीडियो को, यकीनन सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, और आज वो ये देखना भी चाहते हैं कि यूनियन का अगर एक नेता में इतना दम है तो राजकुमार दीगान में कितना दम होगा। सर बताइए उनको, उनका जवाब। धन्यवाद शैफी जी, आपके चैनल का, आपके माध्यम से आज ये कोर कमेटी बुलंदी पर है और आप जिस प्रकार का प्रचार प्रसारण जो चैलेंजिंग काम करते हैं मैं उसको स्वीकार करता हूं। मेरे साथ मौजूद है कोर कमेटी के महामंत्री भाई दलीप पारचा जी, कोर कमेटी के महामंत्री भाई विनोद संगत जी, मुकेश चावरिया साहब, अन्नू उटवाल जी, ब्रह्म पहलवान जी, मलखान चौहान साहब, भाई मनोज चिंडालिया जी, भाई रवि वैद्य जी, हमारे बीच में बल्ले प्रधान जी, तमाम मेरे सम्मानित साथी राकेश वैद्य जी, चंद्रभान चंदेल साहब। आप बार बार चैलेंज करते हैं सैफी साहब, आपका जो चैलेंज है वो कोर कमेटी को स्वीकार्य है और कोर कमेटी पीछे नहीं हटेगी आपका चैलेंज स्वीकार करने से। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप मुझसे बहुत सारी बातें पूछते हैं, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, केवल आपको कोर कमेटी नजर आती है? दिल्ली में और संगठन नहीं है जो काम कर रहे हैं कर्मचारियों के लिए? कोर कमेटी को देखता हूं ना, तो मतलब कोर कमेटी जो काम करे वही दोषी आपकी नजर में? 42 संगठन काम कर रहे हैं कोर कमेटी, और जो सम्मानित संगठन जो काम करे आपकी नजर में वही दोषी। आज रेगुलेशन का जो मामला है, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप मुझे गलत ठहराए, मैं कहता हूं कि आप मुझ पर मुकदमा दर्ज कराएं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। दिल्ली के तमाम लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि कोर कमेटी रेगुलेशन करा रही है, नहीं करा रही है? कोर कमेटी ने जो रेगुलेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट किया है, चाहे वो धीमा है लेकिन कर्मचारी पक्का हो रहा है। गलती जोन की कोर कमेटी क्यों भुगतेगी, गलती डिपार्टमेंट की कोर कमेटी क्यों भुगतेगी? और हाँ, इतना जरूर है कि यदि हम नेता चाहे तो 12 के 12 जोन में जो फाइलें हैं वो सुचारू रूप से तेजी से चले, और जोन स्तर पर यदि जो फाइल हेडक्वार्टर जाएगी तो कर्मचारी वन शॉट 5000 कर्मचारी पक्का होगा, मैं आपसे वायदा करता हूं। सर आपकी जबानी कह रहा हूं मैं कि नेता अगर चाहें तो नेता चाह क्यों नहीं रहे? बिल्कुल चाहते नेता, देखो कहीं लोहा खोटा कहीं लोहार खोटा, तुरंत के थापे तुरंत नहीं चलते, प्रत्यक्ष का प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और सूरज को आईना दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सूरज अपनी चमक स्वयं है। सत्य परेशान हो सकता है, एक सवाल ले रहा हूं सर मैं, पक्का कर्मचारी परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आज मेरे सामने आपने एक सवाल किया था कि भाई जो 98 का कर्मचारी उसको 1/4/2000 से पक्का माना क्यों नहीं जा रहा? आपके घर में 3 बच्चे, सवाल ले रहा हूं मैं, आपके घर में 3 बच्चे हैं, तीनों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक कर्मचारी जो 96 का है उसको 1/4/2000 से पक्का माना जा रहा है, एक कर्मचारी 98 का और 2000 के बैच का है उसको 2006 से माना जा रहा है। तो फर्स्ट डेट के अनुसार, प्रथम नियुक्ति के अनुसार कर्मचारी का नियमितीकरण होता है, और यही दीगान साहब रुकिए, बहुत कंफ्यूजन का सवाल हो गया है ये वाला, मैं उसको पहले आपको उस पर आपका स्पष्टीकरण चाहता हूं। कोर कमेटी 98 के कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रही है, 2004 की लड़ रही है, या 2004 की? आप मुझे शॉर्ट में बता दो बस। देखिए, आपको याद होगा सन 2013 में दिल्ली में दिल्ली में कर्मचारी पक्का हुआ, उस कर्मचारी को करंट से खासकर शाहदरा दक्षिण क्षेत्र को, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र को 1/4/2013 से पक्का माना, यानी करंट से पक्का माना। जो सीए कम एफए थे ब्रजेश कुमार, उन्होंने एक नया रूल रेगुलेशन निकाला कि कर्मचारी की जिस दिन से रेगुलेशन होता है उसको उसी दिन से पक्का माना जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोर कमेटी काम ना करती तो कर्मचारी को 1/4/2000 से पक्का मनवाने का कार्य नहीं करती, कर्मचारी को करंट से पक्का मनवाने का कार्य करती। जो कर्मचारी 2013 में पक्का हुआ उसकी फर्स्ट डेट अपॉइंटमेंट थी 1996, 1/3/1998। आज जो कर्मचारी पक्का हो रहा है उसकी फर्स्ट डेट अपॉइंटमेंट है 1998 मार्च के बाद, यानी 1/3/2000 तक का जितना कर्मचारी उसका नियमितीकरण हो रहा है। अब यह बताइएगा, जो कर्मचारी 10 साल पहले 1/4/2004 से पक्का हो गया, अब जो कर्मचारी 98-2000 बैच का होगा, एक रूल रेगुलेशन, एक पॉलिसी है, निगम के अपने कुछ कायदे कानून होते हैं, नेताओं के हाथ में कायदे कानून नहीं है। हम लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं, और यहां तक कि काम बंद हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन जब कोई रूल के खिलाफ, पॉलिसी के खिलाफ हम चलेंगे तो मैं समझता हूं कर्मचारी पक्का नहीं हो पाएगा। आज कर्मचारी चाहता है हमें पक्का किया जाए, बेशक 1996 के कर्मचारियों को 1/4/2000 से पक्का किया गया, या 98 से 2000 के बैच को 1/4/2006 से पक्का माना गया, लेकिन आज कर्मचारी डिजर्व करता है कि उसको एरियर मिले, उसकी पे फिक्सेशन हो। और हम यदि ये कहें कमिश्नर से कि कर्मचारियों को आप फिक्सेशन ना करें, करंट से पक्का माने,
तो मैं समझता हूं कर्मचारी का भविष्य और वर्तमान दोनों खत्म हो जाएगा। आज तो सही कह रहे हैं सर, यही बात है, यही है। आज कर्मचारियों को यदि कोर कमेटी बैक डेट से पक्का करा रही है तो उपलब्धि है, इस उपलब्धि को ध्यान रखना चाहिए। मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं जिनको पॉलिसी के बारे में ये मालूम है कि भाई यदि इस प्रकार से चलते तो ये पॉलिसी बनती है, और अब यदि ये पॉलिसी खत्म होती है जो 98 से 2000 का बैच स्टार्ट हो, तो अगली जो पॉलिसी बनेगी उस पॉलिसी को ध्यान में रख के काम करना है। हम प्रशासन नहीं है, हम कमिश्नर नहीं है। इससे जो जुड़ा एक सवाल ले लेता हूँ, छोटा सा सवाल है मेरा। मैंने जो मेडिकल की बात रखी, मैं आपसे भी वही बात रखी। बिल्कुल करूंगा मैं। देखिए, आपने कहा कि ज्ञानेश भारती जी से, अश्विनी कुमार जी से बात हुई, उन्होंने कहा भाई कर्मचारियों को मेडिकल क्यों करवा रहे हो, उन्होंने ऐसा क्या, उन्होंने मुंह जबानी कहा ऐसा या कोई ऑर्डर जारी किया? सबसे पहले मैं स्पष्टीकरण करता हूं ये पॉलिसी है क्या, और ये जो मेडिकल है डिस्पेंसरी में किस प्रकार से हो पा रहा है। हमारी दिल्ली के पूर्व कमिश्नर माननीय ज्ञानेश भारती जी से बैठक हुई। उस बैठक में माननीय ज्ञानेश भारती जी ने एक आदेश दिया कोर कमेटी के आह्वान पर, कोर कमेटी की अपील पर। हमने कहा साहब एक बात बताइए, जब कर्मचारी आपका है तो ये जो डिस्पेंसरी है, जो निगम की डिस्पेंसरी है, इसमें कर्मचारी मेडिकल क्यों नहीं करा सकता? और पहले भी निगम की डिस्पेंसरी में कर्मचारी का मेडिकल होता आया है, तो फिर हॉस्पिटल में मेडिकल क्यों हो रहा है? उन्होंने डीएचए अक्षय जी को आदेश दिया कि आप पॉलिसी बनाएं और जितनी भी डिस्पेंसरी है वार्ड के अनुसार, जोन के अनुसार, उसमें कर्मचारियों को आप काउंट करके, जैसे कोई कर्मचारी यदि शादरा नॉर्थ का है तो उसके आसपास कितनी डिस्पेंसरी है, यदि कोई कर्मचारी नरेला जोन का है तो उसके पास कितनी डिस्पेंसरी है, उसके डिटेल तैयार करके मुझसे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ले लें। जब डीएचए ने वो पॉलिसी बनाई तो उसमें अप्रूवल स्वास्थ्य विभाग की हो गई, डीएचए में अप्रूवल हो गई, लेकिन एक नियम है, डीएचए ने जो पॉलिसी बनाई वो पॉलिसी डैम से पास होनी चाहिए। आज वो जो फाइल है हमारी डिस्पेंसरी की एडिशनल कमिश्नर की टेबल पर है, और ये कोर कमेटी की उपलब्धि है। कोर कमेटी ने ये मेडिकल का जो कार्य है पूर्ण करा दिया है। मैं आपको वादा करता हूं, कर्मचारियों को मेडिकल नहीं कराना पड़ेगा या डिस्पेंसरी में कराना पड़ेगा? देखिए फिलहाल डिस्पेंसरी में मेडिकल होगा। सर संतुष्ट रहेंगे कर्मचारी? एक हफ्ते में या 15 दिन में हो सकता है कि वो आदेश ऐसे आ जाए, क्योंकि हमारी बराबर मैनेजमेंट से बात चल रही है, प्रशासन से बात चल रही है, और जो फाइल चल जाती है चाहे उस पर बेशक ऑब्जेक्शन लगे, लेकिन ऑब्जेक्शन रिमूव होके फाइल में अप्रूवल जरूर मिलती है। जब कमिश्नर साहब ने इस बात के लिए यस कर दिया तो मैं समझता हूं कि यह कार्य होगा, और कर्मचारी पहले की भांति डिस्पेंसरी में ही अपना मेडिकल कराएगा, जो 1 या 2 दिन में हो जाया करता था। सर आपने मुझसे एक सवाल किया था कि आप कोर कमेटी आपको दिखती है। सर मुझे कोर कमेटी इसलिए दिखती है क्योंकि इसके अध्यक्ष जो है राजकुमार दिगान साहब है। मैं समझता हूं, मेरे नजदीक आपसे ज्यादा नॉलेज जिन नेताओं को मैं जानता हूं उनमें से किसी के अंदर नहीं है। वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं या गच्चा मार जाते हैं, लेकिन आपकी बात जो है वो तथ्य के साथ है। आपने जितनी बात बताई मेरी नॉलेज में भी यही बात है एग्जैक्टली। सर सैकड़ों कर्मचारी आपको रोज देखते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं, आप जो सोशल मीडिया पे लिखकर डालते हैं उसको पढ़ते हैं और उस पर लाइक कमेंट, अपने कमेंट भी, राय भी देते हैं। सर सैकड़ों हजारों कर्मचारी सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। सर उनको आप संतुष्ट कर दो एक जगह लाने के लिए, क्योंकि कोर कमेटी के मेंबर ही अकेले काफी नहीं, कर्मचारियों का साथ भी बड़ा जरूरी है ना उसके लिए। देखिए शैफी साहब, आप मुझे काउंटर करते हैं, एक्सेप्ट, एग्री, और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी गलत तो नहीं करता ना, आपके अंदर दर्द है। आप ना एक गरम लोहे पे हथौड़ा मारने का काम करते हैं ताकि उसके अंदर और आकर्षण आए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आप मुझे काम करने के लिए जो उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, मैं उसके लिए आपकी सराहना करता हूं, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है और झूठ झूठ होता है। आज जो धरती आसमान है ना वचनों पर टिके हुए, कोई पिलर या खंबे नहीं लगे हुए। आज जो काम है वो पूरे जमाने को दिख रहा है, कर्मचारी को दिख रहा है, लेकिन सबको मैं भी संतुष्ट नहीं कर सकता। जब ईश्वर संतुष्ट नहीं कर सकता तो मेरी तो औकात क्या है। लेकिन इतना जरूरी है, मैं जानना सिर्फ ये चाहता हूं, आने वाले दिनों में अगर आश्वासन निगम के अधिकारियों ने, निगम प्रशासन ने झूठे कर दिए, क्या एक महाआंदोलन के लिए आप कर्मचारियों को आमंत्रित करेंगे? देखिए 1 सप्ताह बाद दिल्ली के वर्तमान जो कमिश्नर हैं माननीय अश्विनी कुमार जी से दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी की बड़ी बैठक है। यदि लेफ्ट आउट को लेकर, रेगुलेशन को लेकर और आगामी जो पॉलिसी हम निगम से चाहते हैं कि भाई 2008 तक प्रियम्बल के अनुसार कर्मचारी पक्का होना चाहिए, कंपैशनेट ग्राउंड में 2018 तक कर्मचारी पक्का होना चाहिए। यदि कमिश्नर ने हमारी बात को नहीं माना
और जो 8,000 कर्मचारी को पक्का करने की कमिश्नर ने बात कही है, तो मैं आपसे वायदा करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से यह रिकॉर्डेड है कि दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी के बड़ा आंदोलन करने पर बाध्य होगी, जिसकी समझ जिम्मेदारी निगम प्रशासन की या दिल्ली सरकार की होगी। मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, बताइए सर, बताइए। देखिए, कोर कमेटी प्रतिबद्ध है कार्य करने के लिए। आज जो रेगुलेशन का काम है, नियमितीकरण का काम है, वो स्टार्ट है, लेकिन जिस प्रकार से काम होना चाहिए, वन शॉट होना चाहिए, तेजी से होना चाहिए और एक संकल्प लेके होना चाहिए, उस प्रकार से काम नहीं हो पा रहा है। आज हम यदि कमिश्नर का घेराव करें तो हमें 12 के 12 जोन के डिप्टी कमिश्नर का भी घेराव करना पड़ेगा, क्योंकि कमी जो है जोन स्तर पर है, हेडक्वार्टर लेवल पर कमी कोई नहीं है। वो लोग कहते हैं फाइल लेकर आओ, हम आपको पक्का करना चाहते हैं। मैंने कहा कि 5,000 फाइलें यदि वन शॉट 12 के 12 जोन से आ जाए तो आप पक्का करेंगे? कि बिल्कुल करेंगे। हमारी जो पॉलिसी है 8,000 कर्मचारियों को पक्का करने की है, जिसमें से केवल 2 साल में 1900 कर्मचारी पक्का हुआ है। उसी प्रकार से जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, क्या यही पॉलिसी थी निगम की? निगम की पॉलिसी 8,000 कर्मचारी को पक्का करने की थी। और आज यदि 8,000 कर्मचारी पक्का होता है तो मेरे परिवार में कम से कम 8,000 परिवार में चूल्हा जलने का काम होगा, मेरे परिवार में 50,000 रुपए का वेतन मिलने का कार्य होगा। सर एक आखिरी सवाल लूंगा, बिल्कुल, शायद आज भी खबर बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, एक आखिरी सवाल लूंगा। पिछले कई दिनों से लगातार 10 से 12 दिन हो गए, लगातार मेरे पास नजफगढ़ जोन के कर्मचारियों के फोन, मैसेज, कमेंट बराबर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वहां के डीसी, वहां के आला अधिकारियों ने महीने में 2 या 3 ही कर्मचारियों को पक्के करने की बात करी है, अन्यथा इसके अलावा नहीं। तो वो कर्मचारी आपसे मिलना चाहते हैं, आपको वहां चाहते हैं, उनको क्या संदेश पहुंचाएंगे, वो भी देख रहे हैं आप? मेरे परिवार के लोगों से, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरे पिता तुल्य, मेरी माता तुल्य, उन तमाम लोगों से मेरा ये संदेश है। और बल्कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कर्मचारी है नहीं कि 5 पक्के होंगे। यदि आप 1/3/1998 और 31/3/2000 के बैच में शामिल हैं, कंपेसरेट ग्राउंड में यदि आप 2003 से और 1/3/2010 के बैच में शामिल हैं तो एक कर्मचारी पक्का होगा। किसी के बाप की पपोती नहीं है, यह प्रशासन किसी के बाप का नहीं है। इस भारत में हम भी हैं और यह भारत की राजधानी दिल्ली है। जितना औरों का हक है उतना हमारा हक है और अपना हक हम छीन के रहेंगे। क्या सर दिल्ली के कर्मचारी आने वाले दिनों में आर पार की लड़ाई देखने वाले हैं? देखिए, यदि प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा हमारी बात को नहीं माना गया, हमारा जो ज्वलनशील मुद्दा है, हमारे जो बर्निंग इश्यूज है, उनको यदि माना नहीं गया तो दिल्ली में आर पार की लड़ाई क्या, दिल्ली में काम बंद हड़ताल होगी। चुनाव का दौर है और 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होगा। जो मौजूदा सरकार है उसको भी बताएंगे और जो सरकार 15 साल निगम में थी भारतीय जनता पार्टी, उसको भी बताएंगे कि किस प्रकार से हड़ताल होती है और किस प्रकार से कर्मचारियों के मुद्दों का हनन किया है आपने। 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी निगम में रही, क्या उन्होंने कर्मचारी को पक्का किया? आज जो वर्तमान सरकार है, क्या आम आदमी पार्टी है, क्या उन्होंने उस स्पीड से, उस तरीके से कर्मचारी को पक्का किया? दिल्ली की मेयर कहती है हमने 5,000 कर्मचारी पक्के कर दिए, केवल 1900 कर्मचारी पक्का हो पाया है। 1900 कर्मचारी में से 1900 कर्मचारी पक्का हो पाया, जबकि 8,000 कर्मचारी वन शॉट पक्का होना चाहिए था और यही कानून है। तो दोस्तों, लगभग जितने सवाल मेरे पास आपने लिखकर भेजे, उनके जवाब दिगान साहब से भी लिए मैंने, दलीप भाई से भी लिए, और आने वाले दिनों में दिल्ली के कर्मचारी कम से कम अब आश्वस्त हो जाएं कि आर पार की लड़ाई दिल्ली के कर्मचारियों की मांगों को लेकर कोर कमेटी द्वारा लड़ने की तैयारी, लगभग जितने कार्यकर्ता यहां पर खड़े हैं सब पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।